हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम पानी के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जब भी मंदिर जाती थी तो हमेशा ये नोटिस करती थी कि पंडित जी सबको जल प्रसाद देते थे। सेम चीज़ मैंने अपने घर पे भी नोटिस करी। जब भी मेरे घर कोई भी पूजा होती थी, मेरी मम्मी पूजा से पहले मंदिर में जल रखती थी एंड पूजा ख़त्म होने के बाद वही जल हमें मिलता था। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि एक्चुअल में पूजा और पानी का क्या कनेक्शन है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया इस पे एंड आई फाउंड अ वेरी ग्रेट एक्सपेरिमेंट। मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में वाटर को आप जिस एनवायरनमेंट में रखोगे वो वही एनर्जी कैरी कर लेगा। इन शॉर्ट, वाटर इज़ अ करियर ऑफ एनर्जी। इसी फिनोमेना पे बेस्ड एक जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर मसारू इमोटो था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया। अपने एक्सपेरिमेंट में उन साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि किस तरह हमारे थॉट्स या हमारी वाइब्रेशंस वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। उन साइंटिस्ट ने एक कॉमन सोर्स से वाटर कलेक्ट किया, उस वाटर को डिफरेंट वाटर बॉटल्स में भर दिया एंड हर वाटर बॉटल के ऊपर एक टैग लगा दिया। उस टैग में डिफरेंट इमोशंस के नाम मेंशन्ड थे। उन टैग्स में थैंक यू, पीस, आई लव यू, एटर्नल, एंजल, फूल, यू मेक मी सिक, ईविल जैसे वर्ड्स मेंशन थे। बॉटल्स फिल करने के बाद और उनको एक टैग दे देने के बाद डॉक्टर इमोटो ने उन बॉटल्स को वैसी ही वाइब्रेशंस दी जैसे कि उनके ऊपर टैग्स लगे थे। यानी कि जिन बॉटल्स के ऊपर पीस, आई लव यू, एंजल, एटर्नल जैसे वर्ड्स लिखे थे, उन्हें उसी तरह की वाइब्रेशंस दी। एंड जिन बॉटल्स के ऊपर यू फूल, यू मेक मी सिक, ईविल जैसे वर्ड्स लिखे थे, उनको उसी तरह की बैड वाइब्रेशंस दी। उसके बाद उन बॉटल्स को फ्रीज़ कर दिया गया एंड फिर उसके क्रिस्टल आइस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया एंड जो रिजल्ट्स थे वो एक्चुअल में चौंका देने वाले थे। जिन वाटर बॉटल्स को पॉजिटिव यानी कि अच्छी वाइब्रेशंस दी गई थी, उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड, वेल अरेंज्ड और ब्यूटीफुल दिख रहा था। ऑन दी अदर हैंड जो वैसी बॉटल्स थी जिन पे कि यू मेक मी सिक, यू फील, ईविल जैसे टैग लगे थे, उनको जो नेगेटिव वाइब्रेशन दी थी, उनका जो स्ट्रक्चर था, आइस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड और बिल्कुल भी वेल अरेंज नहीं था। इन शॉर्ट, उन बॉटल्स का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो बहुत डिफरेंट था दूसरे तरह की वाटर बॉटल्स से जिनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी गई थी। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड डॉक्टर इमोटो ने 2 बुक्स भी लिखी जिनका नाम था द हीलिंग पावर ऑफ वाटर एंड द हिडन मैसेज इन वाटर। ये बुक्स काफ़ी पॉपुलर हुई एंड 2004 में ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स भी रही। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स काफ़ी क्लियर थे, बट साइंटिफिक कम्युनिटी ने इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ये रिजल्ट्स नॉन मेजरेबल थे एंड साइंटिफिक कम्युनिटी कभी भी नॉन मेजरेबल रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए डॉक्टर इमोटो को अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। हमारी बॉडी मोर देन 70% वाटर की बनी है। सोच के देखिए कि जो पानी हम पीते हैं उसे अगर हम चार्ज करके पिएं, अगर उसे हम शांत मन से पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के उसे पिएं, तो उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे। मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कभी कभी सुनती हूँ जैसे कि सदगुरु और ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, एंड वो दोनों हमेशा यही बोलते हैं कि व्हेनेवर वी आर इंजेस्टिंग समथिंग, वेदर इट इज़ फूड और वाटर, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ आवर थॉट्स। यानी कि जब भी हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं और उस टाइम पे हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, बिकॉज हमारी एनर्जी डायरेक्टली इन चीज़ों को अफेक्ट करती है। द बेस्ट वे टू हैव फूड और वाटर इज़ टू हैव इट विद अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए नेचर का, यूनिवर्स का, कि हमें एक्चुअल में ये चीज़ें नसीब हुई हैं जिससे कि हमारा सर्वाइवल ईजी हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक टेक्निक होती है, वाटर टेक्निक, जिसमें हम वाटर को अपना मैसेज देते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं एंड उसके बाद उस वाटर को पीते हैं। व्हेन आई थिंक क्रिटिकली, तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग मेक्स सेंस। हैव यू एवर ट्राइड मेडिटेशन विद वाटर टेक्निक? क्या आपने कभी वाटर टेक्निक का अपने माइंड या बॉडी पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है? इफ़ येस, देन प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में लिखो। आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।